उसका एग्जैक्ट तो नहीं आया, नहीं यार एग्जैक्ट तो 132 है ना, तो उसका 0.44 होता है, 2 से इंटू करेंगे तो 0.88 हो जाएगा। चल अभी हमने क्या सीखा कि भाई ये एक टंकी थी, इसमें इतने सारे एटम हैं, ये एटम किसी के भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब जब ये जो इतने सारे एटम हैं, जब हम मोल निकालते हैं तो रियल में हम कर क्या रहे हैं, इन सब एटमों का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। याद आ रहा है समझ, बराबर कॉम्बिनेशन, बराबर कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम बराबर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बराबर कलेक्शन कर रहे हैं, तो हमें एक कलेक्शन कितने का होगा? ये अपना ये है, अब इसमें अपने 2 मोल तो बन जाएंगे, अब इसमें बाकी जो एटम बचे, मतलब एटम बचे उनको क्या होगा, वो सिर्फ रिमूव करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन ये है कि एटम बचेगी कैसे। अब कोई ना कोई तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। चलो उसको समझते हैं, देखते हैं कैसे फ्रैक्शनल आती है। यहाँ पर ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये जो एक गोला या सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो एक सर्कल है वो कितने को बता रहा है, यानी एक सर्कल बता रहा है एक मोल को, और इस एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.2। बहुत बढ़िया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। रियल में ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। वो ये बता रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स, इतने एटम्स एक मोल में होते हैं। कंफर्म हुआ? हाँ, अगर हम इतने सारे मॉलिक्यूल जो इसमें लगे हुए हैं टंकी में, इतने मॉलिक्यूल लें, टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं? बहुत बढ़िया, 12.132 into 10 to the power 23. This is total atoms. Then 6.022 into 10 to the power 3. So how many moles is here? ये तो काट देंगे, ये तो गया कट के, डिवाइड करते हैं। अच्छा ये देखो, अच्छा ये 36 कर लो, गड़बड़ हो गया, 36 कर लो, क्योंकि अपन को अभी कैलकुलेशन सीधा सीधा करना है। 36 का मल्टीप्लाई करो, 6 टू 12, 6 टू 12 और 30, 6 6 to 36। देन कितने मोल आ गए? 6 मोल आ गए। कितने मोल आ गए? 6 मोल आ गए कि नहीं समझ? यदि अगर एक टंकी में 36.132 इंटू 10 की पावर 32 एटॉमिक मास है, समझ गए, या एटम्स है, तो याद रखना उसमें कितने मोल होंगे? 6 मोल होंगे। कितना कठिन है? कठिन लग रहा है? अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लगाते रहते हैं कि भैया एक मोल बराबर हाँ गिवन एटॉमिक नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, फॉर्मूला लगाने की जरूरत। अरे दादा, जितने टंकी में मॉलिक्यूल्स हैं, अगर एग्जाम में पूछा तो फॉर्मूला लिख के सॉल्व करें या फिर डायरेक्ट करते हैं? दोनों तरीके। एक तो पहले ये समझ लो, एक एग्जामिनर के दिमाग में जो है वो सोच के आया कि मुझे ये एक मोल बराबर गिवन एटॉमिक नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दिस इज द मोल कांसेप्ट। समझ लो, ये दिखाया तुमने, क्या दिखाया? ये दिखाया भाई साहब। जब ये दिखाया तो याद रखने वाली क्या चीज़ है? ये दिखाने के बाद उसे फिक्स हो गया कि बच्चा पढ़ा लिखा होगा, देन यू कैन टू बी एक्सप्लेन दिस। इसका मतलब ये है बच्चे के पास समझदारी नहीं है, एक ब्रॉड सेंस है, वो समझता है कि उसे रियल में कहाँ पर रेलेवेंसी देना है। आ रहा है समझ में? बस यही कहानी है कि हम उसे प्रैक्टिकल तौर पर समझें, ना कि फॉर्मूला तौर पर सीखोगे कहानी क्या होने वाली है, नहीं आएगा समझ में। अच्छा अब थोड़ा सा अपन मेंटली करते हैं इसका। हाँ अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ पर, चलो उसके क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन देखो, मोबाइल वहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देंगे। पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं, तुम ही बताओ। और पहला क्वेश्चन का होगा 3.011 ना, होगा ना 3.011, क्या था? 3.011 into 10 to the power 20। How many moles is here? How many moles is here? ये क्या है? एटम्स ऑफ हीलियम है ना, एटम्स ऑफ हीलियम, यानी हीलियम में कितने एटम्स हैं? हीलियम के एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी एटम्स इज हियर? समझ रहे हो? इतने सारे एटम्स होते हैं हीलियम। आ रहा है कि समझ? एक मॉलिक्यूल, देन जब इतने सारे एटम, बल्कि मतलब कुछ सारे एटम हो सकते हैं बहुत छोटे होते हैं, जैसे हम सोचते हैं उनसे बहुत छोटे। अब देन ये जब इतना होता है
तो हमें कोई बता पाएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखा है? मोल्स कितने होंगे? बता, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्या किससे करेंगे? एवोगैड्रो नंबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आया? अरे बोलो, ऐसा डिवाइड ही क्यों किया? उसका मैंने तुम्हें बताया था ना कि भैया एक टंकी है, कितने भरे हुए हैं? 3.0 भर 1 × 10⁻23। ये तो सब में फैले हुए हैं ना, मुझे क्या करना है? बनाना, कंबाइन करना, सबको एक साथ लाना है। तो मैं जानता हूँ भैया एक बिल्डिंग बनाने में, जैसे हमने 12 याद करो पेंसिल लिया था ना, मतलब 24 अगर हमारी पेंसिल फैली हुई है, मुझे उनको दर्जन में काउंट करना है। एक दर्जन बराबर कितना होता है? एक दर्जन बराबर बताओ 12। अच्छा बताओ 12 के हिसाब से कितने बंडल बनेंगे इसलिए? सीधी सी बात, 24/12। हम बंडल जब बनाते हैं, मोल इज ऑल्सो बंडल। आगे आगे जैसे जब हम बंडल बनाते हैं, पैकेट्स बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक जितने बंडल में, एक बंडल में जितने मॉलिक्यूल होंगे उसका डिवाइड कर देंगे। कटे देगी नहीं, खत्म कहानी, मोल का आंसर। बस दूसरा तुम निकाल लोगे, तीसरा भी निकाल लोगे, चौथा पांचवा मैंने होमवर्क में दिया हुआ है। कटे नहीं क्या? अरे बोलो। देन आगे की ओर बढ़े, अगला क्या लिखा हुआ है बताओ? अगला क्या है उसमें? हाँ ये नेक्स्ट पेज पर। एटॉमिक मास क्या होता है? पढ़ो एटॉमिक, व्हाट इज एटॉमिक मास? It is defined as the number which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier as comparison to 1/12 part of the mass of one atom of electron. हाँ, वन एटम C12 एटम्स ऑफ C12, यानी कार्बन के 12 पार्टिकल को लेंगे तो वन एटम आया कि नहीं? एटॉमिक मास, हम एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं कार्बन के 12 एटॉमिक नंबर से। आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो। देन नीचे पढ़ो, उसके नीचे क्या लिखा हुआ? डिवाइड मास यूनिट AMU। हाँ देखो, एटॉमिक मास यूनिट AMU होता है, समझ गए? उसको AMU से डिफाइन करते हैं। देन ये तो हो गया, ये थ्योरी है। आगे क्या है? The quality, द क्वांटिटी, ओके, द क्वालिटी 1/12 mass of an atom of C12 is known as atomic mass unit. 1 AMU is equal to 1/1. हाँ बहुत बढ़िया, C12. यानी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के 12 पार्टिकल्स, कार्बन का मास, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। याद रखने वाली बात यही है, जब भी हम 1 एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट जब फाइंड करते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करते हैं, ATMU या ATMU कर सकते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट करते हैं, तो याद रखने वाली क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के कार्बन 12 पार्टिकल। आ रहा है? कार्बन का, अगर कार्बन का एक मोल है या एक एटम है, उसके 12वां भाग ही किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर यूनिट होता है। हाँ AMU कर लो, एटॉमिक मास, AMU एटॉमिक मास यूनिट। आ रहा है? याद रखने वाली बात है कि कोई भी एटम है, समझेगा? उसका देखो, अब ये कहानी क्या है? क्वेश्चन एक दिमाग में आता है कि ये क्वेश्चन बहुत तेजी से बनता है, सब समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है, समझ में आ रहा? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ। जैसे हीलियम ले लिया, समझ लो, हमने ले लिया क्या? 1 एटॉमिक मास निकालना है, 1 एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। समझ? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मुझे बताओ, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? हम जानते हैं सर, एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 100। कितनी ऑक्सीजन है? 2 है, तो यहाँ पर 2 कितना हो गया? 32। तो उसका क्या है? बोलो मास। आ रहा है कि नहीं? एटॉमिक मास है 32, है क्या? ये तो 32 उसका एटॉमिक मास है, लेकिन उसमें ये उसका मास है, इसमें गिवन मास, ना कि एटॉमिक मास। ध्यान सुनो, ये गिवन मास है, ये क्या है? गिवन मास। समझ रहे? इस मास में, समझ गए ना? यानी इस एटॉमिक मास में कितना एटॉमिक मास ऑफ यूनिट है, यानी अगर हम कार्बन से उसका कंपेयर करें तो इसका कितना पार्ट? 12 पार्ट। आ रहा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में काउंट होता है। आ रहा है ना? समझ? धीरे धीरे चीज़ों को और क्लियर करेंगे, ठीक है? और क्या बचा हुआ इसमें? हाँ, 1 मोलर मास होगा, और क्या दे रखा है? 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। हाँ, कौन सा पढ़ नीचे ना, वो ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास में मैंने अभी तुम्हें बताया था क्या? एक था एटॉमिक मास यूनिट
एक था ग्राम मास यूनिट, एटॉमिक मास और ग्राम मास में जो गिवन जैसे 16 ग्राम, समझ रहे हो, ये ग्राम मास यूनिट है, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट है 16 एटॉमिक मास यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। ये एटम का मास है, एटम का मास मतलब समझते हो, एटम मतलब एक एटम में कितना यूनिट ऑफ मास है ये बता रहा है। चूंकि ये जो बता रहा है ना ये मोल्स में होता है, आ रहा है ना समझ नहीं आया समझ, ये मोल्स में होता है और ये एटम में होता है। एक एटम में कितना यूनिट ऑफ मास है, ये जो रहता है ना एटॉमिक मास यूनिट, ये रहता है कार्बन के कितने एटम, इन कार्बन के 1/12 पार्ट ही एटॉमिक मास यूनिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पता नहीं आ रहा है, अरे बोलो कठिन लग रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कि अरे यार पता नहीं क्या चल रहा है। ये सब 11वीं और 9वीं की चीज़ें हैं बच्चे, आई होप तुम समझ पा रहे हो। अरे बोलो आज हम एक इसको खत्म कर लेते हैं, बाकी जैसा लगेगा फिर आगे की ओर चलेंगे। समझ में आ रहा है, बोलो आप क्या बचा है। ग्राम मॉलिक्यूल मास, ग्राम मॉलिक्यूलर, देखो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ध्यान सुनो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ना कि एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। समझ में आया, एक एटम में तो एटॉमिक मास यूनिट होगा जो कार्बन के 12 पार्ट के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन 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 ग्राम जो लिखा हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल मतलब कई सारे एटमों को मिला दो। अच्छा, एक मूल में कितने एटम होते हैं, बहुत बढ़िया 6.02322 × 10⁻23 इतने एटम होते हैं। समझ लो, इतने सारे एटम को मिलाओगे तब क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूलर मास, मतलब मोल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मोल मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कठिन लग रहा है क्या। अगर इतने एटम है, अगर एटमों की नंबर बढ़ा दें, यानी इससे ज़्यादा एटम होंगे तो बताओ मास घटेगा या बढ़ेगा। एटम, अगर हम नंबर ऑफ एटम बढ़ा दें तो मास बढ़ेगा या घटेगा, सीधी सी बात है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो बताओ मोल घटेगा या बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, मोल बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। कठिन है क्या, अरे बोलो हाँ, शानदार। आई होप तुम समझ पा रहे हो ये चीज़ें। ग्राम, अच्छा इसमें समझ में आया ना, कई बार ये लिखा होता है और ये लिखा होता है, इसमें दिक्कत तो नहीं है ना। 16 ग्राम मतलब क्या, मॉलिक्यूलर मास, एमयू क्या है, एक एटम का मास। आ रहा है कि नहीं समझ में, कठिन लग रहा है, और कोई डाउट, चलो आगे। इसमें 49 ग्राम H2SO4, बहुत बढ़िया, 49 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में क्या निकालना है, ऊपर क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। चलो निकाल दें, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। हमें निकालना है, बोलो क्या, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल हैं। आ रहा है ना समझ, मोल्स क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। गिवन मास अपॉन, बोलो बोलो, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं ना इसको? नहीं, एवोगाड्रो नंबर तो गड़बड़ है। तो मॉलिक्यूलर मास तो वही होता है, एक 1 मोल इसका तो 6.02। बहुत बढ़िया, ये निकाल, ये भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, कठिन लग रहा है क्या। चलिए यहाँ पर सुनो, नंबर ऑफ मोल्स क्या, गिवन मास कितना दे रखा है, 49 ग्राम। ये तो मास दे रखा है, उसने कहा हमारे पास 49 ग्राम क्या है, 49 ग्राम क्या है, H2SO4 है भाई, समझ गए। उसने कहा हमारे पास H2SO4 आ रहा है 11, कितना 49। उसने कहा नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, हमें चाहिए आप क्या, मॉलिक्यूलर मास। समझ लो, सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूल्स में कितना वजन है, ध्यान समझना। जैसे एग्जाम्पल में ये लेते हैं, इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने कहा 10 का वजन 100 है, कितना है 100। मैंने कहा एक बंदे का वजन कितना होगा, 10 बच्चों को मिला के 100। हाँ 10 बच्चे। अब अभी तो कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि हम कैसे बता दें एक का कितना। मैं अब उल्टा करता हूँ, मैंने कहा 100 तो है बंदे, सॉरी 100 kg वजन है पूरी क्लास में, इसलिए बोलते हैं। ये समझना, इसे कहेंगे क्या, ये समझना जो टोटल होता है ना गिवन मास, मैंने दे दिया और गिवन मास कि 100 किलो जो है ना इस कमरे का वजन है, मतलब इस कमरे में स्टूडेंट्स का वजन है। हो गया कि नहीं। दूसरी चीज़, अब हमें निकालना है मोल्स। हाँ, मोल्स मतलब है कि कितने बच्चे, लेकिन बच्चे मैंने गिवन दिए ना, तो बच्चे कितने दिए, 10 दिए। तो मुझे बता दो कि मॉलिक्यूलर मास यानी हर एक बंदे का वजन कितना होगा, 10 कठिन है,
अगर मैं इसकी जगह पे ये कह देता कि एक बच्चे का वजन 10 है और उस क्लास में 100 बंदे बैठे हुए हैं, बताओ कितना 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 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा? 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हर एक का 10 है, तो कितना मोल हो गया, कितने बंदे हो गए? सबका सबका 100 है, समझ में? अरे सबका 100 है और एक बच्चे में 10 हाँ, है, हाँ, तो हाँ। 10 मतलब 10 होगा। 10 हो गया ना? कठिन लग रहा है क्या? यानी अगर मैं ये कहूँ कि इस क्लास में 100 वजन है, समझिए, और हर एक स्टूडेंट का वजन 10 है, तो कितने मोल्स होंगे? 10 कितना कठिन लग रहा है? बस यही कहानी तो चल रही है भैया। मिला के 49 ग्राम दे रखा है, आ रहा है कि नहीं? मिला के 49 ग्राम दे रखा है, और हर एक बंदे में कितना वजन है निकाल लेते हैं। निकाल हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2, सल्फर 4 into 2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन में कितना मास होता है? एक हाइड्रोजन में 2 होता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एक होता है, एक होता है एटम नंबर 2 तो हो गया 4। 4। बहुत बढ़िया, मतलब ठीक है। सल्फर में कितना हो गया? 16, ठीक है। ऑक्सीजन में होता है ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 16 होता है मेरे ख्याल से। 8 16 into एटॉमिक नंबर तो 8 हो गया, 8 हो गया। एटॉमिक मास 16 होता है, 16 इंटू 4 16 इंटू 4 64 है, समझ गए? चलो ऐड करो, 16 64 और 6 80 और 4 84 से कट रहा है, कट रहा है, इसी से कट रहा है, 7 से कट रहा है ना? 7 7 है 49, 7 में जैसे 7/12 इज मोल्स। देखो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है? 0.5 इसका 98 आ रहा है। इसका नीचे मतलब कोई गड़बड़ किया है? सल्फर तो गलत लिखा है सर। कितना होता है? 32 हुआ। 32 एटॉमिक नंबर लिखा है पर 16 होता है ना उसमें। मतलब इस क्या? हाँ, 16 एटॉमिक atom नंबर number होता है, एटॉमिक मास लिखना था। एटॉमिक मास कितना है? 32 64 4 कितना? 4 8 8 into 10 सही है ना? इसका कितना आ रहा है? 90 ये तो ज़्यादा हो गया। नहीं, उसका 98 आ रहा है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का मैं ही वही कह रहा था, जो तुम बता रहे हो वो ड्यूटेरियम होता है। ये क्या होता है? ड्यूटेरियम, समझते हैं? तो जब 1 हाइड्रोजन 1 होता है, यही चीज़ हमें समझना है। ये होता है प्रोटियम, क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जब प्रोटियम का अब हाइड्रोजन जो दे रखा है H2SO पर, ये प्रोटियम होता है, आ रहा है कि समझ? तो उसका वेट कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा तो यहाँ पर कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। कठिन है क्या? अरे वो मैं शुरुआत में तुम्हें ये बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा हो सकता है कि यार ड्यूटेरियम लिया हो, समझ रहे हो ना? तो हमें यहाँ पर फोकस करके चलना है कि क्या करना है। अभी अपना कम और अपना और ही कम हो गया। उसका आ रहा है 98 आ रहा है टोटल। अपना आना चाहिए ना 98। तो अपना देखो कहाँ आ रहा है। H2 का 2 हो गया, सल्फर कितना हो गया? 32 कहाँ है? 32 16 2 32 सही है ना? सही है, सल्फर सही है। 16 ही होता है ना? और ऑक्सीजन का 64 होगा ना? 4 2 6 तो 8 6 3 98 नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ पर कितना आ गया? 98। समझ लो। अब बताओ हम किससे काटें? 0.5 0.5 आ रहा है। समझ? हाँ, 3 98 समझ गए? तो देने आ गया 0.5 आ गया मोल्स, आ गया ना बच्चा? हाँ बोलो, अरे बोलो। इसमें कठिन है क्या कुछ? अब कठिन क्या था ध्यान से देखना, पता नहीं गलतियाँ क्या थी, उस पर फोकस। पहली चीज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में 2 कंफ्यूज है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 रखें, 1 रखें या 3 रखें। जब वो ड्यूटेरियम की बात आती है तो 2 रखना, प्रोटियम की बात आती है 1, ट्राइटियम की बात आएगी। समझ गए? यहाँ पर सल्फर की गलती क्या की? देखो यहाँ पर सल्फर में गलती क्या की थी? एटॉमिक नंबर रखा, जबकि क्या रखना था? एटॉमिक मास रखना था। कठिन है? 2 में गलती, 4 में गलती थी तो 2 का। ये है हमारा क्या निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल्स। इसके आगे हम कर सकते हैं। कोई डाउट है आज की क्लास में? बहुत बढ़िया, सब बच्चों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देना, समझ गए? बाकी लेते रहो, भले अकेले आओ, लेकिन अपन ने चालू कर दिया मतलब चालू कर दिया। ठीक है बच्चे?